अस्सलाम वालेकुम। आज हम नए एक सेंटेंस के साथ आए हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फेल माजी जारी। यानी कि ऐसा काम जो पास्ट में जारी रहा हो, गुजरे हुए कल में जारी रहा हो, उसे फेल माजी जारी कहते हैं। तारीफ है किसी काम का करना होना या सहना ज़माने माजी में जारी रहा हो, फेल माजी जारी कहलाता है। या जारी लिखना है, फेल माजी जारी कहलाता है। किसी भी काम का करना होना या सहना ज़माना माजी में जारी रहा हो, फेल माजी जारी कहलाता है। मसलन, वो आम खा रहा था, तुम स्कूल जा रही थी। वो लिख रहा था, हम टीवी देख रहे थे। वो सुन रहा था, वो पढ़ रहा था। वो खेल रहा था, बच्चा रो रहा था। इस तरह से यानी कि ऐसा काम जो माजी में जारी रहा हो उसे फेल माजी जारी कहते हैं। पहचान, उर्दू फ़िक़रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वगैरह आता है। अच्छा, पहचान ज़रूरी है, तभी आप लोगों को पता होगा कि ये हमारा ये वाला सेंटेंस है और ये इस टेंस में आता है। अच्छा, इसको बनाने का तरीका उर्दू फ़िक़रात में हमें पता चल गया कि आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा तो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। अब उसको इंग्लिश में भी हमने कन्वर्ट करना है। इंग्लिश में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने पिछली जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम पढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूस कोई भी टेंस होगा तो उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म ही आनी है। ये मैंने बताया था ना। जो अब देखते हैं आगे, पहचान हमने देख ली, बनाने का तरीका भी देख लिया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाज और वर है, वाज और वर है। अब देखें, वाज किसके लिए यूज़ होता है, वर किसके लिए। सिंगुलर के लिए वाज, प्लूरल के लिए वर। वाज यहाँ होगा आई, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। आई भी इस पर ही सिंगुलर में शामिल होगा, आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम। उसके साथ वाज होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से सब्जेक्ट जब हमारे पास वही, यू, दे या प्लूरल नेम होगा उसके लिए वर यूज़ होना है। वर्ब की आई फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम अपने पॉजिटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं ये किस तरह से बनाए जाते हैं। सबसे पहला, तुम अखबार पढ़ रहे थे। तुम, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वर यूज़ होना है। यू वर्ब, आईएनजी फॉर्म आनी है। रीड की आईएनजी फॉर्म बन जाएगी रीडिंग। यू वर रीडिंग न्यूज़पेपर। यू वर रीडिंग न्यूज़पेपर। वो गेम्स खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग गेम्स। वो खाना खा रहा था। ही वॉज ईटिंग फूड। मैं ख़त लिख रहा था। आई के साथ वाज आएगा। लिखना राइट, आईएनजी फॉर्म राइटिंग। आई वाज राइटिंग अ लेटर, ऑब्जेक्ट है। वो स्कूल जा रही थी। शी वाज गोइंग टू स्कूल। ये तो थे हमारे सिंपल सेंटेंस। आए के देखते हैं अब नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं। सिंपल है, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा होगा इसके साथ नॉट का यूज़ करेंगे तो हमारे पास वो फ़िक्रा नेगेटिव बन जाएगा। तुम अखबार पढ़ रहे थे, इसका नेगेटिव ये होगा तुम अखबार नहीं पढ़ रहे थे। यू वर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। सिंपल हमने वर के साथ नॉट यूज़ किया और आगे आईएनजी फॉर्म और न्यूज़पेपर। यू वर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। वो गेम्स खेल रहे थे, इसका नेगेटिव है वो गेम्स नहीं खेल रहे थे। दे वर नॉट प्लेइंग गेम्स। उसके बाद है वो खाना खा रहा था, वो खाना नहीं खा रहा था। ही वॉज नॉट ईटिंग फूड। मैं नहीं सो रहा था। आई वॉज नॉट स्लीपिंग। वो स्कूल नहीं जा रही थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। ये हमारा था नेगेटिव सेंटेंस। हम देखते हैं अब इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं। इंट्रोगेटिव सिंपल है, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं उसको उठा के आप फ़िक्रे के स्टार्ट में लिख दें, यानी सब्जेक्ट से पहले लिख दें और बाकी फ़िक्रे की तरतीब वही रहेगी, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ़िक्रा हमारा इंट्रोगेटिव है। अब देखें, क्या तुम अखबार पढ़ रहे थे, क्या वो गेम्स खेल रहे थे, क्या वो अच्छी किताबें पढ़ रहा था, क्या मैं ख़त पढ़ रहा था, क्या वो स्कूल जा रही थी। ये तो थे हमारे उर्दू में। अब देखते हैं इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किए। क्या तुम अखबार पढ़ रहे थे, पहले वर आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि यू हमारे पास सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, यू के साथ वर्ब यूज़ होता है और फ़िक्रा सवालिया नहीं, सवालिया है, इंट्रोगेटिव है, तो वर्ब स्टार्ट में लिखेंगे। वर यू आईएनजी फॉर्म रीडिंग न्यूज़पेपर, वर यू रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या वो गेम्स खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग गेम्स, क्या वो अच्छी किताबें पढ़ रहा था? वाज ही रीडिंग गुड बुक्स, क्या मैं ख़त पढ़ रहा था? वाज आई रीडिंग लेटर। ठीक है, क्या वो स्कूल जा रही थी? वाज शी गोइंग टू स्कूल। अच्छा, उसके बाद है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, दोनों कोई भी यानी कि सवालिया भी होगा, साथ साथ नफ़ी भी होगा। फ़िक्रा, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ रहे थे? वर यू नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, फिर आपने सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आप नॉट लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म आएगी उसके बाद, और बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या तुम अखबार नहीं पढ़ रहे थे? वर यू नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या वो गेम्स नहीं खेल रहे थे? वर दे नॉट प्लेइंग गेम्स। क्या वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ रहा था? वाज ही नॉट रीडिंग गुड बुक्स। क्या मैं मेहनत नहीं कर रहा था? वाज आई नॉट वर्क हार्ड। क्या वो स्कूल नहीं जा रही थी? वाज शी नॉट गोइंग टू स्कूल। ये तो थे आपके हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हम देख लेते हैं दोबारा इसको, रिवीजन देख लेते हैं, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं किस तरह से ये फ़िक्रे बने। आज हमने पढ़ा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को उर्दू में फ़ेल माजी जारी कहते हैं। तारीफ़ है किसी काम का करना होना या सहना, ज़माना है माजी में जारी रहा हो, फ़ेल माजी जारी कहलाता है। मसलन वो आम खा रहा था, तुम स्कूल जा रहे थे, वो लिख रहा था, हम टीवी देख रहे थे, वगैरह 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 वगैरह। पहचान है उर्दू फ़िक़रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वगैरह आता है। बनाने का तरीका इसका क्या है? सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को बनाने का तरीका यही रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अगर कहीं हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, वो वर्ब से पहले यूज़ होगा। हेल्पिंग वर्ब इसके दो हैं, वाज और वर हैं। वाज किसके लिए यूज़ होता है? वाज यूज़ होता है ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ। वर यूज़ होता है वो, यू, दे या प्लूरल नेम के साथ। उसके बाद वाज, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद वाज यानी वर आ जाएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद हमने अपने फ़िक़रात देखे, सिंपल किस तरह से बनते हैं, नेगेटिव किस तरह से बनते हैं, इंट्रोगेटिव किस तरह से बनते हैं। अगर हम तरतीब रखेंगे वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फ़िक्रा हमारा है नेगेटिव, सॉरी सिंपल है। अगर नेगेटिव बनाना है, आप सिंपल है जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें उसके साथ नॉट का यूज़ करें, आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट, फ़िक्रा आपका नेगेटिव बन जाएगा। अगर आप वाज वर्ब को उठा के शुरू में लिख दें, सब्जेक्ट से पहले लिख दें, फ़िक्रा आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और अगर आप फ़िक्रा शुरू में भी लिखा हो, सब्जेक्ट आ जाए, यानी कि वाज वर्ब शुरू में भी लिखा हो, सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगा दें और आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये आपका बन जाएगा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये था हमारा आज का सेंटेंस जो हमने कंप्लीट किया। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।